एस्केलमेंट्स के जितने भी डिफरेंट वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। पहले देख रहे हैं हैबिटेट। मोस्ट ऑफ द एस्केलमेंट्स पैरासिटिक नेचर के होते हैं, यानी होस्ट की बॉडी में रहते हैं। बट कुछ एस्केलमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री लिविंग होंगे, एंड फ्री लिविंग भी इनसाइड फ्रेश वाटर। देन इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड। बॉडी में कैविटी पाई जाती है, हमें पता है, स्यूडोसिलोम जिसे कहते हैं। उस कैविटी में एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। एंड इस स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड से ही सर्कुलेशन हो पाती है, ये गैसियस एक्सचेंज हो पाता है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम एज सच नहीं होता, एब्सेंट है, बट सर्कुलेशन का काम स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड करता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ये भी नहीं होता। रेस्पिरेशन भी स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड से होगी और बॉडी की वॉल से होगी, बॉडी सरफेस से होगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी केनाल का बना होता है, कैपिलरीज होती हैं जो कि एच शेप दिखती हैं। एक्सक्रीटरी सेल इज रेनेट सेल एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, वाटर बैलेंस के लिए, वाटर और सॉल्ट बैलेंस के लिए इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। एस्केलमेंट्स में जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। तो ये जो गैंग्लियंस हैं ये अपने आप को इनकी फेरिंग्स के अराउंड सर्कुलरली अरेंज कर लेते हैं, फेरिंग्स के अराउंड। इस सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए वर्ड यूज करेंगे सर्कम। अराउंड फेरिंग्स है सर्कम फेरिंजियल, एंड ये एक नर्व की रिंग बना रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सर्कम फेरिंजियल नर्व रिंग। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्केलमेंट्स का, जैसे कि एस्कैरिस राउंड वर्म। एस्कैरिस की मेल और फीमेल ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक बॉडी में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरी बॉडी में। सो दीज आर यूनिसेक्सुअल और डायोशियस ऑर्गेनिजम्स। इनमें मेल और फीमेल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी देखकर। सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल रही है, एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट। सो इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है एडल्ट स्टेज आने से पहले, यानी कि इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, लार्वा ऑफ व्यूकेरेरिया। व्यूकेरेरिया इज अगेन अ वेरी फेमस स्केलमेंट। इसका एक लार्वा होता है दैट इज माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंडर हम हार्मफुल और यूजफुल एस्केलमेंट्स को देखते हैं। हार्मफुल देखिए, जो भी डिजीज कोज करने वाले एस्केलमेंट्स हैं उनको हम हार्मफुल के अंडर कैटेगराइज करेंगे। अब ये डिजीज एनिमल्स के अंदर भी कोज कर सकते हैं और प्लांट्स में भी कोज कर सकते हैं। प्लांट्स में डिजीज कोज करने वाले एस्केलमेंट्स को हम बोलेंगे फाइटो पैरासिटिक नेमाटोड्स। एंड जो एनिमल्स में रहते होंगे और अंदर रह के हमारे अंदर डिजीज कोज करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज जू पैरासिटिक नेमाटोड। तो पहले जू पैरासिटिक नेमाटोड देखिए, एस्कैरिस जिसके हमने अभी बात की थी, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड। ये एक डिजीज कोज करता है जिसे कहा जाता है एस्कैरियासिस। देन एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस causes
एंटेरोबियासिस. नेक्स्ट इज व्यूकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी. दिस कॉजेज व्यूकेरेरिया सिस. बस हमने क्या किया, सिस वर्ड यूज कर दिया जीनस के आगे. नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइटोपैरासिटिक नेमाटोड्स की, जो प्लांट में डिजीज कोज करेंगे. तो इसका एग्जाम्पल है मेलोइडोगाइन इंकॉग्निशिया. ये क्या है, दिस इज रूट नॉट ईल वॉर्म. फर्स्ट लेक्चर में हम इसे देख चुके हैं. ये रूट नोड्यूल्स बनाता है, बहुत सारे प्लांट्स में नोड्यूल फॉर्म कर लेता है, नॉट्स बना देता है. नेक्स्ट आ जाते हैं यूजफुल एस्केलमेंट्स पे. अब देखिए यही एस्केलमेंट जो कि डिजीज कोज कर रहे थे, वो कई केसेस में यूज भी हो सकते हैं. अब वो क्या यूज है, जब भी किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी थेरेपी के लिए एस्केलमेंट्स को यूज किया जाता है. जैसे कि एस्कैरिस की एक स्पीशीज है, दैट इज सुम. दिस स्पीशीज इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज. ये आईज में अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ये क्योर कर सकती है. इसको माइस के अंदर टेस्ट करके देखा गया है, माइस में ये उसको क्योर करती है. देन बहुत सारे ऐसे एस्केलमेंट्स हैं जो कि इंसेक्टिसाइड की तरह या पेस्टिसाइड की तरह यूज किए जाते हैं. पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह, यानी ये क्या करेंगे, इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं, पेस्ट को किल कर देते हैं, बिकॉज ये उनको खा लेंगे. हमारे लिए फायदा हो गया कि पेस्ट और इंसेक्ट्स उस एरिया से क्लीन हो गए. नेक्स्ट स्टडी पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्केलमेंट है सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस. सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस एक बैक्टीरिया फीडिंग नेमाटोड है. कॉमनली इसे बैक्टीरिया फीडिंग नेमाटोड कहा जाता है. ये बैक्टीरिया फीडिंग नेमाटोड पहला ऐसा नेमाटोड है जिसका डीएनए सीक्वेंस कंप्लीटली डेसिफर कर लिया गया. सो स्टडी पर्पसेस के लिए भी इनको यूज किया जाता है.